पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। इसमें जो एक चीज़ आती है वो ये आती है कि पंडित जी आप वास्तुशास्त्र के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप पहले तो इसमें ये अपने आप से आप कमेंट करें। तो देखिए भाई इसमें ये है कि या तो इसमें है कि आपको जो है वास्तु समझनी नहीं है, पंडित जी जाने न जाने वो एक अलग बात है। और एक ये है कि पंडित जी आप सीट चेंज करें, आप खुद वास्तु के हिसाब से बैठें। देखिए क्या है कि किसी का ज़्यादा क्या है कि फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ये हो रहा तो होती है, आप राइट पोजीशन में बैठे हैं तो भाई ये जैसे लैपटॉप है, आप मान के चलिए अब इस लैपटॉप से जो मैं इसको हटा रखता हूँ, आप मान के चलिए इस लैपटॉप से अगर मैं जो है आपको अगर बोल के सुना दूँ या दे दूँ तो फिर वो तो वही वाली बात होगी। तो वो तो फिर आप ही सुन सकते हैं, किसी दूसरी साइट पर जाके जो है वास्तुशास्त्र आप ठीक कर सकते हैं। और देखिए क्या है कि समझिए चीज़ को, आप वास्तुशास्त्र ऐसे ही होती है। अच्छा चलिए मान लीजिए अगर वास्तु कंसल्टेंट या जो ये एस्ट्रोलॉजर है, ये सीट एक एस्ट्रोलॉजर की सीट है, ये एस्ट्रोलॉजर अगर कांग्रेस पार्टी के लिए पहले बता देते, पहले प्रेडिक्शन कर देते तो आज इनकी लाइन लग जाती। और या ये मेरे बारे में पहले बता देते तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे जो हम इस मशीन से देखें बोल दें वो हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो फैसिलिटी है यूट्यूब पे, इस पे हमें अगर हम कई डिज़ाइंस हम देखें या कई चीज़ों को हम देखें तो नो डाउट काफ़ी कुछ जो है वो हम जो है ठीक कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र पे ये कि पंडित जी आप वास्तुशास्त्र पे कम बोलते हैं और इधर उधर की जो है बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो सार है वो सार ये है कि अगर आप किसी शास्त्री अगर आप अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, अगर किसी वास्तुशास्त्री को अगर आप गाड़ी में बैठाते हैं तो आप ये मान के चलिए यार ये रजनी जी की सीट पे बैठती कैसे है। तो कहने का मतलब अगर आप किसी वास्तुशास्त्री को अगर अपनी कार में भी बैठाते हैं तो आप वास्तुशास्त्र का कभी लाभ ही नहीं ले पाएंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ वो आप कभी किसी कॉन्क्लूजन में नहीं पहुँच पाएंगे, ये इतना आसान नहीं होता है। और खैर इस सीट पे तो मैं पहली बार ही बैठा हूँ, है तो बड़ी अनकम्फर्टेबल। रजनी जी कैसे बैठते हैं ये पता नहीं। ठीक है सुनिए, वास्तुशास्त्री को अगर आपने एक बार एंटर किया और उसने आपके वहम घुसाया तो फिर हम जैसे जो लोग हैं वही आपको निकाल पाएंगे। जैसे होता है ना, कोई ट्रेन मान लीजिए डब्बा पटरी से उतर गया तो उसको तो भाई साहब आप लोग या पैसेंजर या तो उतार नहीं पाओगे, उसके लिए वो बड़ी जेसीबी लानी पड़ेगी। तो वैसे ही या तो आप वास्तुशास्त्र को, या तो ठीक है जो जैसा हो रहा है बहुत बढ़िया है आप समझते हैं, या फिर जब आप समझें करें तो आपको मानना चाहिए। और क्या होता है कि जब व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, आप मान के चलिए। और व्यक्ति जो है अपनी मुंह में रहता है। जब धीरे धीरे नीचे आने लगता है तब जो है वो उसमें उसको जो है महसूस होता है कि मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। और वो जो है नहीं ये जो चीज़ें हाँ ऐसे सही है। ओके तो एक्चुअल में क्या होता है कुछ नहीं। अब मेरे को क्या है कि अब आप समझिए इस चीज़ को, व्यक्ति नीचे आता है, फिर वो आता है पेपर लाता है, फिर ड्राइंग खींचता है, फिर वो हिसाब लगाता है, समझता है। तो भाई ठीक है, अगर अपन इस पृथ्वी पे अर्थ पे
तो ये एलिमेंट हैं, पानी, अग्नि, वायु, थोड़ा जब इम्बैलेंस होता है तब हम जो है उसको ठीक करते हैं। और क्या होता है, फिर हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करते हैं, और जब हम हायर करते हैं तो उसकी जो फीसिस होती है ना, भाई ठीक है, जैसे मेरे पे आता है, अरे आप कर दो, हम कैसे कर दें, आप समझते हैं बात को आप। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये कोई मजाक नहीं होता है। अब नो डाउट, जैसे किसी फैक्ट्री का मान लीजिए आउटलेट है, या किसी हॉस्पिटल का है, या किसी चीज़ का है, तो वहाँ ये पंकज शर्मा जो है वो काम नहीं आएगा। वहाँ आपको किसी सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर, बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे आपको जो है सलाह लेनी होगी। किसी चीज़ को रखना है, छोड़ना है, वो क्या होता है कि एक अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मैंने आपको मेरे थ्रू एक हिंट दे दी कि आप यूट्यूब से जो है वास्तु को जो आप समझ सकते हैं, बट जो डिग्री निकालना है कितना टिल है, उसके लिए तो आपको एक जो है परफेक्ट जो निडल कंपास चलाता है उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ आपको एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर आपको हायर करना हो। ये तो देखिए इसका प्रोफेशनल तरीका है। मोटा मोटी अगर आप हिसाब लगाएं, अगर जैसे आप रिनोवेशन कराते हैं तो रिनोवेशन के वक्त भी तो आप मान के चलिए, आप टाइल सेक्टर है, कलर है, पेंट है, उसमें भी आप जो है लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो उसी हिसाब से कोई 11-21-51 अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट लेता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, यूट्यूब से क्या है, ये कोई संगीत की कक्षा है, कार्यालय तो है नहीं। और प्लस इसमें ये है कि अच्छा, एक जो चीज़ है कि पंडित जी आपने जो बात कही कि वास्तु कंसल्टेंट को गाड़ी में नहीं बैठाना चाहिए, तो ये क्या होता है कि मैंने ये अनुभव किया कि जिनने मुझे गाड़ी में बैठाया उनके ये व्यूज़ थे कि पंडित जी ऐसे तो आपके हिसाब से तो मकान बनेगा ही नहीं, आप समझते हैं। और ऐसी एक्यूरेसी, ऐसी परफेक्टनेस अगर आए तो हम उसमें जो है एक्स्ट्रा, भाई क्या है, एक व्यक्ति की डेस्टिनी होती है, व्यक्ति का भाग्य होता है। आप ये मान के चलिए कि आपका भाग्य है, तब आप वास्तुशास्त्र का लाभ ले रहे हैं, और अगर आपका भाग्य नहीं है तो आप उसमें वास्तुशास्त्र का अपना लाभ नहीं ले रहे। और रही बात ये कि तो क्या है कि इसमें जैसे आप, भाई यूट्यूब पे मैं वो चीज़ नहीं बोल सकता, तो कहने का मतलब ये कि आप पुस्तकों के थ्रू भी जो है वास्तु के जो है, अच्छा, अध्ययन से क्या होता है, अध्ययन से आपको एनालिसिस होता है कि किसी साइट में हम प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो ये है। और रही बात इस सीट की, तो जैसे किसी ने मुझसे, जब मेरा पहला किसी वीडियो सुना तो पंडित जी आपका मोबाइल गिर गया तो आप इस पर टेस्ट लगा लें, इसको ऐसे रख लें, वैसे रख लें, आप प्रॉपर फेसिंग करके आप बताएं। देखिए मैं आपको बताऊं, लिटरली मेरे पास जो क्लाइंट है वो मेरे पर्सनल वैसे वाले हैं जो नए जुड़े हैं, जैसे आप जैसे जुड़े हैं, तो ऐसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं मैं मेरी जो है बची वास्तु वो मतलब मैं नहीं भूल जाऊँ। और अगर आपको इतना ज़्यादा मान लीजिए है समस्या, भाई आपका पहला मेरा जो वीडियो था, आप कंसंट्रेशन, आपका फोकस सही नहीं है, आप मुझे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद एडजस्ट नहीं हो रहे, आप भी समझिए। तो ऐसा है, इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप किसी कंसल्टेंट को सुन भी नहीं पा रहे हैं, तो इट मीन्स आप उस साइट को बेच ही दें, आप समझिए, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर आप जो सलाह है वो किसी से आप लें और आप आगे बढ़ें। और क्या होता है, कोई चीज़ अगर सुख नहीं दे रही होती है उसको हटाने में फ़ायदा है। और रही बात, जैसे आप बार बार कहते हैं पंडित जी आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, अरे इतना जो लंबा समय है वो मैं खींच लाया, तो कहीं तो कुछ आता है। और इसमें ये है कि देखिए नट सेल की बात है, अच्छा भवन होना या अच्छा कार्यालय होना या अच्छी गाड़ी होना, अच्छे भवन में मान लीजिए सारी वातानुकूलित वगैरह मशीनें होना,
गाड़ी में भी बड़ी से बड़ी होना, या कार्यालय जो आपका कार्य उसमें होना। बट कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन की कोई खटक रह जाती है। और देखिए क्या है कि फिर सलाह लेने में फ़ायदा है, आप समझिए। और इसमें यह है कि ऐसे में फिर आपको जो है किसी थोड़े जो ऊंचा है उस कंसल्टेंट को आपको जो है करके जो है उसमें आपको जाना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब पे आप समझ सकते हैं, पर किसी चीज़ का तोड़ फोड़ के लिए आपको मेजरमेंट करना होता है, तो बाय माय दिस वीडियो आप किसी, अच्छा इसमें ये जो है, जो ये इंटीरियर डिज़ाइनर है जैसे मैंने कर रखा है, तो वो वहाँ तक तो सही है। तो जैसे आप कर्टन चेंज कर सकते हैं, सीट चेंज कर सकते हैं, आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बट आप जब इसमें क्या है कि देखिए, अब 2 मिनट तक तो मैंने आपको रोक लिया, अब आपको जो है अपना आंसर इस वीडियो से मिल जाएगा कि जब हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को पूछे करें तो हम इतना उसमें वो ना हो। और नो डाउट ये एक अत्यंत ही महंगी पद्धति है, और अगर आपको कहीं मिल रही हो तो आप इसको प्राप्त करें, समझे। और ये कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, ये भी तो जो है आपके YouTube पे मिल रही है आपको। अगर कोई साइड में प्रॉब्लम आती है आपको, या कोई चीज़ जैसे आपसे छूट जाती है, या आपको कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, बेसिकली चक्कर ये है कि मैं इनकी सीट पे शुरू से बैठता नहीं, क्योंकि मेरे को क्या है, यही डायरेक्शन सूट करती है। और क्या है, ठीक है भाई। क्या होता है कि कई बार जो आदमी को मतलब अपना जो है वो देखना चाहिए। और इसके जो सामने की जो सीट है, जो सामने की सीट है, जो ये आपको दिख रही है, तो ये जो सीट है वो मेरी है। ये सामने जो ये शंकर भगवान का है, इसे मैंने ही जो है देखा था, पाया था। भाई क्या था कि भाई अपना क्या है कि शंकर भगवान से क्या है ज़्यादा ही है। हाँ, ये ऐसे क्या है कि हम अपनी सीट में आए तो ज़्यादा बेटर है। तो आई मीन टू से यूट्यूब सुनते सुनते आप अपनी वास्तुशास्त्र ठीक करें। बाकी कोई चीज़ नहीं समझ में आए वो एक अलग बात है। और क्या है, देखिए मैंने जो मेरी बात थी वो कह दी। अब अगर आप सुन रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट के साथ हैं, तो कहीं वो कंसल्टेंट कनिंग नेचर का नहीं हो। कनिंग या जैसे होता ना, जो बातों बातों में मान लो पैसा मांग ले, या बैठते ही जिसका जो बात करने का तरीका हो, जैसे मैं हूँ। अब मेरे को तो आप मानोगे नहीं, कई बार जो क्लाइंट होते हैं, मैं कहता हूँ अरे हो भैया अपने थोड़ा थोड़ा अरे यार पंडित जी आपसे ही तो क्या तुम लोग मेरे पास मतलब ऐसे फ़ोन करके या वास्तुशास्त्र ना ठीक करके क्या मतलब आप पंडित जी आप समझिए बात को। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ही किसी कंसल्टेंट को आप रखें तो आपको कंफर्टेबिलिटी रहेगी। कई बार क्या होता है, अपन किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कुछ करते हैं, वास्तु की सलाह लेते हैं, वो छोटा सा ही हो बिल गाड़ देता है। ऐसों से हमें बचना चाहिए। भाई क्या मतलब है भाई, वो ठीक है प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए, छोटी मोटी फीस तक तो ठीक है, पर ज़्यादा में जाते हैं तो वो मामला अच्छा नहीं। अच्छा देखिए क्या होता है, वैसे जो जैसा बना हुआ है वो फिर आपको वैसा इफ़ेक्ट देगा, तो वो उसके ऊपर है, आप समझते हैं। और तसल्ली, शांति, धीरज अगर हम रखें तो हम यूट्यूब से भी जो है काफ़ी बदलाव हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं, उसे गाड़ी में बैठाएं, ले जाएं, रुपया 2 रुपया एक्स्ट्रा उसे दें, फिर हम ठीक करें, तो वो थोड़ा
अच्छा, ये क्या होता है, कई जो होते हैं ना वो अटका भी देते हैं। जैसे अपन पूछते क्या है, वो बताता क्या है। कई बार समस्या कुछ और होती है, तो कई बार झगड़ा हो रहा है, कहानी कुछ और है, फिर अपन ने किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया, फिर उससे पूछा करा। तो ऐसों से बचना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूट्यूब वास्तु पे सुन के हमें जो है ठीक कर लेने चाहिए। इसमें इतना ही, थैंक्स।